जल संचय के साथ साथ रोजगार के असीमित संभावनाएं और पर्यटन की दिशा में अंबेडकर नगर इस तरह से कार्य कर रहा है जो पर्यटन के मानचित्र पर अंबेडकर नगर को लाने के लिए विवश होगा। हम आपको लेकर के आए हैं सीधे पुंथर लेक की तरफ, जहां पर इस समय जिलाधिकारी जनता को समर्पित कर रहे हैं पुंथर लेक को और आज उद्घाटन कर रहे हैं। अविनाश जी, क्या कुछ आज यहाँ पर हो रहा है? देखिए, प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक जो विकासखंड हैं उनमें से हमारे जनपद के 3 विकासखंड भी शामिल हैं, जिसमें कि भीटी, टांडा और भियाऊ। इनमें से आज हम लोग टांडा जो विकासखंड है, आकांक्षात्मक विकासखंड, उसके पुंथर ग्राम सभा में बनी हुई जो पुंथर लेक है वहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे आकांक्षात्मक विकासखंड हैं उनको सामाजिक और जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होने की वजह से उनको विकसित करने के लिए जो 75 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, पूरा जिला प्रशासन उस पर काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने इस विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूत करने के लिए कुछ नए इंडिकेटर्स भी अपने तरीके से जोड़े हैं, जिसमें से एक प्रमुख रूप से है जो पर्यटन को उद्योग धंधों के रूप में बढ़ावा देना एवं उसको रोजगार के साथ जोड़ना। दूसरा हमारा ये है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तीसरा, जो हमारी परंपरागत खेती है उसको वैज्ञानिक रीति से कराना और कैश क्रॉप के उत्पादन को बढ़ावा देना। इस तरह के कुछ हम लोगों ने इंडिकेटर्स को शामिल करके उस पर काम कर रहे हैं और उसी में से आकांक्षात्मक जो विकासखंड के रूप में हमने प्रत्येक जो विकासखंड के कुछ गाँव को भी आकांक्षात्मक ग्राम पंचायत के रूप में चयनित करके उस गांव के एक एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का जो बीड़ा उठाया है, उसी की कड़ी में पर्यटन को एक उद्योग धंधों के रूप में मान्यता देने के लिए, पर्यटन को रोजगार से बढ़ावा देने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर पुंथर लेक पर बैठकर आकांक्षात्मक जो विकासखंड की जो एक बैठक थी उसमें सारे हमारे अधिकारी मौजूद थे, सभी डिपार्टमेंट्स के जो 75 इंडिकेटर से जुड़े हुए हैं। हम लोग के साथ 4 स्टीमर चल रहा था, चारों स्टीमर में हमारे ऑफिसर बैठे थे, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जो बैठक की है उसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को इस पुंथर लेक की तरफ पर्यटन के जो एक में पिकनिक स्पॉट बनकर उभरा है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और यहाँ के बहुत जो हमारा एक आर्थिक और सामाजिक इनका जो सर्वांगीण विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसमें सभी का सहयोग प्राप्त करना। तो अभी हम लोगों ने जो पूरा यहाँ पर देखा, इसके साथ साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम लोग ने ये जो झील में लगभग 100 बीघे से ऊपर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, इस पर भी हम लोगों ने मत्स्य पालन का जो पट्टा है तहसील प्रशासन के द्वारा इसकी नीलामी की गई है, जो कि प्रतिवर्ष लाखों का राजस्व दे रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि हमारे जनपद में, पूरे प्रदेश में इतने नहीं होंगे, लगभग 2000 से ऊपर यहाँ पर बड़े और छोटे तालाब हैं, जिनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में सभी को इनकी नीलामी की जा चुकी है। और ये बताते हैं कि 90 करोड़ के आसपास ये राजस्व प्रतिवर्ष शासन को दे रहा है और इसमें से अभी भी बहुत से तालाब खाली हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने इन गाँव में रहने वाले स्वयं सहायता समूह की जो हमारी दीदियाँ हैं उनको इस मत्स्य पालन से जोड़ने से, इसके साथ साथ जो पोल्ट्री फार्म है या जो अन्य ऐसी चीज़ जिसमें कि यहाँ पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर हैं, उन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज उसी उद्देश्य से हम लोग पुंथर में भी आके बैठे हैं और इस पर बैठक करके जो है यहाँ के एक एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे हम उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। डीएम साहब, कुछ महीना पहले हाईवे के किनारे पुंथर लेक जो है वीरान सा लगता था, अब क्या कुछ यहाँ पर दिखेगा? देखिए, ये बात सही, पहले वीरान थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे सीडीओ साहब हैं, एडीएम साहब हैं, हमारे एसडीएम साहबान, बीडीओ साहब, हमारी जनपद की जो एक बहुत अच्छे सीओ साहब हैं, एक जनपद की बहुत ही अच्छी टीम है। किसी भी डिपार्टमेंट के लीजिए, आप भी देख रहे हो कि सब सारे हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने एक जो बीड़ा उठाया है 75 इंडिकेटर्स के अलावा जो कुछ नए इंडिकेटर्स को हमने जोड़ा है, तो उस इंडिकेटर्स के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे जनपद में ऐसे नए नए पिकनिक स्पॉट को हम लोग खोज रहे हैं, जहाँ की उनको हम पिकनिक स्पॉट के रूप में, एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप कर सकें। आपको भी मालूम होगा कि अयोध्या में प्रतिवर्ष कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा किचौसा का दरगाह है या गोविंद साहब की जो मज़ार है, वहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं कि उनमें से अगर हम
20% को भी इस पर्यटक स्थल पर लाने में सफल रहे तो निश्चित रूप से ये जो हमारा ये गांव है पुंतर गांव, इसमें सब इसका जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जहां इसका विकास होगा वहीं पे ये एक आत्मनिर्भर गांव की सीढ़ी में भी खड़ा हो जाएगा। तो ये एक प्रयास हम लोग पूरे जनपद में कर रहे हैं कि जनपद में जितने भी तालाब हैं उसको भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। अगर आज हमारे बहुत से तालाब जो खाली हैं, अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे और जो इनसे हमको राजस्व मिल रहा है और कितने लोगों को इसको रोजगार मिल रहा है और इससे हमारी जनपद की जीडीपी में क्या असर पड़ा है, अगर आप इस पे गौर करोगे तो आपको बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे कि जो कि शायद प्रदेश में भी कहीं नहीं होंगे। और उन्हीं आंकड़ों के डाटा के बल पर हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही भी महीनों में आप देखेंगे कि हमारे तीनों ये जो आकांक्षात्मक जो हमारे विकासखंड हैं ये आपको एक नए विकसित विकासखंड के रूप में दिखाई देंगे। हम लोगों ने दो चीज़ यहाँ पर नई किया है। एक तो प्रत्येक विकासखंड के 11 जो ग्राम पंचायतें हैं जो इन 75 इंडिकेटर के हिसाब से सबसे निचले पायदान पे हैं, उनका चयन करके उनका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक को वन प्रोडक्ट का एक नया अभिनव प्रयोग किया है कि जिस प्रकार जनपद में एक प्रोडक्ट है उसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट का चयन करके, जैसे टांडा में हम लोगों ने लिया है जो टेक्सटाइल टांडा की है उसका चयन किया है। दूसरा जो टांडा का जो मत्स्य पालन है उसको चयन किया है। कल हम लोग 2-3 दिन पहले अभी हम लोग भीटी गए थे, तो भीटी में चूँकि गन्ने की फसल बहुत ज़बरदस्त मतलब होती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई, तो वहाँ का जो गुड़ है उसको हमने लिया है कि उस गुड़ को हम लोग इस प्रकार से तैयार करवाएंगे। उससे जितनी हेल्प ग्रुप की जो हमारी महिलाएं हैं उनको जोड़ते हुए उस गुड़ को हम लोग बाहर भी भेजने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमको आर्थिक रूप से लाभ हो सके। तो कहने का आशय है कि जो सारे प्रयास इस प्रकार से किए जा रहे हैं कि हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो हमारे जनपद के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको अग्रिम पंक्ति पे लाकर खड़ा कर सकें। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह द्वारा एक तीर से कई निशाना किया जा रहा है। आत्मनिर्भर गांव, पर्यटन का विकास, साथ ही साथ अयोध्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को अंबेडकर नगर की तरफ आकर्षित करना, इसके अलावा किसानों की आय दुगनी करना, और वह प्रयास आप देख सकते हैं इसमें पुंथल लेक पर जिला प्रशासन के सारे अधिकारी नजर आ रहे हैं और उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहा जो जनता को समर्पित किया जा रहा है। एवीएन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।